हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। रामचरितमानस पाठ के आज के प्रसंग में कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रखवाली के लिए ले आए हैं और उन्हें रास्ते में बताते हुए चलते हैं कि राक्षस किस प्रकार से हम लोगों को परेशान करते हैं। तो जैसे ही इनकी आवाज़ जाती है ताड़का तक, तो ताड़का तुरंत दौड़ती है। उसको भगवान राम एक ही बाण से धराशायी कर देते हैं। फिर विश्वामित्र जी अपने आश्रम ले जाते हैं, कंद मूल फल का भोजन कराते हैं और वहीं ये लोग रात विश्राम करते हैं। प्रातःकाल गुरु जी से कहते हैं कि आप यज्ञ करिए, आप सभी लोग, और यज्ञ की रखवाली के लिए मैं और मेरा भाई लक्ष्मण हैं। वो लोग यज्ञ की रखवाली करने लगते हैं और इधर यज्ञ शुरू हो जाता है। तो सुनिए प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति जानी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। हूँ करन लागे मुनि जारी, आप रहे मग की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी की यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संगारा। मारे सुरद्वेष निर्भयकारी, अस्तुति करें देव मुनि जारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुत करने लगे। ता पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखी अजाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था, हरे चले मुनिवर के सा था। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तानाही। पूछा मुनि जिसला प्रभु देखी, सकल कथा मुन कहा विषय की। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ प्रभु पशु पक्षी और कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरिधीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना,
रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणै आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी को कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उनसे इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि शाप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी से आपके दर्शन को शंकर जी आपसे लाभ समझते हैं, शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और एक बार वर मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी मोहरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अस मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, और जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। यस प्रभु दीन बंधु कर हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजो छाण कपट जंजाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।